हरे कृष्णा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी की आप सबको शुभकामनाएं। ये एकादशी पितृपक्ष के विशेष समय में आती है और उसके साथ साथ इस समय चातुर्मास भी चल रहा है। ऐसे अत्यंत मंगलमय समय में आने वाली इस इंदिरा एकादशी की विशेषता ये है कि ये पितृपक्ष में आती है और इसलिए इसका पालन करने से उसके फल द्वारा मनुष्य अपने पूर्वजों को भी मोक्ष प्रदान करवा सकता है। एकादशी तिथि सर्वोच्च आध्यात्मिक फल प्रदान करती है और एकादशी व्रत का पालन करने से मिलने वाला फल चिरकाल तक उस जीवात्मा के साथ रहता है और उसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा हमारा शास्त्रों का मत है। और इसीलिए इस इंदिरा एकादशी का महात्म्य और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर इस इंदिरा एकादशी का पालन करके उसका फल अपने पूर्वजों को समर्पित किया जाए या उनके उद्धार हेतु इस एकादशी व्रत का पालन किया जाए तो ये जीवात्मा को परम उच्च आध्यात्मिक गंतव्य प्रदान कर सकती हैं। तो इसीलिए चलिए इस इंदिरा एकादशी के उपलक्ष्य में हम सबसे पहले इस एकादशी की पितृपक्ष से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं और उसके बाद हम इंदिरा एकादशी की प्राचीन कथा का श्रवण करेंगे। और इस वीडियो के अंत में आपके लिए भगवान श्री हरि का एक सुंदर भजन भी है, उसे भी अवश्य सुनिएगा और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। तो चलिए आज की इंदिरा एकादशी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। यदा पुत्रेण वे कार्यं गया श्राद्धं खगेश्वर तदा संवत्सरादूर्ध्वं कर्तव्यं पितृभक्तितः। गया श्राद्धात् प्रमुच्यन्ते पितरो भवसागरात् गदाधरानुग्रहेण ते यान्ति परमां गतिं। तुलसी मञ्जरीभिश्च पूजयेद् विष्णुपादुकां तस्यालवालतीर्थेषु पिण्डान् दध्याथाक्रमम्। गरुड़ पुराण में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि नारायण पक्षीराज गरुड़ से श्राद्ध, दान आदि विषयक महात्म्य सुनाते हुए ये कहते हैं कि हे खगेश्वर, पितृभक्ति से प्रेरित होकर पुत्र को 1 वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितृ भव सागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके आलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। इस समय पितरों को समर्पित श्राद्ध या पितृपक्ष चल रहे हैं और आप सबकी इच्छा को पूर्ण करते हुए आज हम आपके लिए श्राद्ध के विषय में एक सुंदर पौराणिक कथा लेकर आए हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पूर्ण प्रयास से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी हो सकता है। और गया तीर्थ में पिंडदान के महत्व को दर्शाते हुए ब्रह्मा जी ने महामुनि व्यास देव जी से एक सुंदर पौराणिक कथा का वर्णन किया था, जिसका श्रवण मात्र करने से भी मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए हम इसी कथा का आज श्रवण करते हैं। श्री व्यास देव जी को ये कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुनि, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाना चाहता है उसे सन्यासी के वेश में अपने गांव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उसके बाद दूसरे गांव में जाकर श्रद्धा से अवशिष्ट अन्न का भोजन ग्रहण करके प्रतिग्रह से विवर्जित होकर गयाजी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। गृह चलित मात्रस्य गयायां गमनं प्रति स्वर्गारोहण सोपानम पितॄणां तु पदे पदे। अर्थात गया जी यात्रा के लिए मात्र घर से चलने वाले एक एक कदम पितरों के स्वर्ग आरोहण के लिए एक एक सीढ़ी के बराबर होते हैं। कुरुक्षेत्र, विशाल यानी बद्री क्षेत्र, विरजा यानी जगन्नाथ धाम और गया तीर्थ में मुंडन एवं उपवास का विधान नहीं है, लेकिन तेषां पिंड प्रदानार्थम आगतो अस्मि गया मिमाम, यानी कि मोक्ष प्रदान करने वाले गया तीर्थ में किसी भी समय में, दिन में या रात में श्राद्ध किया जा सकता है। जो मनुष्य वाराणसी, शोण नदी और महानदी पुनः के तट पर
अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है वो अपने पितृजनों को स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करवाता है। और इतना ही नहीं, मनुष्य उत्तर मानस तीर्थ में जाकर श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। उस तीर्थ में उसे स्नान तथा श्राद्ध आदि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने से वो दिव्य कामनाओं को तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। और दक्षिण मानस तीर्थ में जाकर श्रद्धावान पुरुष को मौन धारण करके पिंडदान आदि कार्य करने चाहिए। इस प्रकार श्राद्ध आदि करने से मनुष्य देव, ऋषि और पितृ इन तीनों ऋणों से मुक्त हो सकता है। गया तीर्थ स्थान में सिद्ध जनों के लिए प्रीतिकारक, पापियों के लिए भय उत्पादक, अपनी जीवा को लपलपाते हुए महाभयंकर, नष्ट न होने वाले महासर्पों से परिव्याप्त कनखल नामक त्रिलोक विश्रुत महातीर्थ विद्यमान है। उदीची तीर्थ में देवर्षियों से सेवित मुंड पृष्ठ नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में जा सकता है और श्राद्ध करने पर उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। उस तीर्थ में सूर्य देव को नमस्कार करके पिंडदान आदि सात्विक क्रियाओं को अवश्य संपन्न करना चाहिए। कव्यवाह, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात, बहिर्षद और सोमपा नामक पितृ देवताओं को इस प्रकार प्रार्थना करते हुए व्यक्ति को गया के तीर्थ में अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध क्रिया करनी चाहिए। कव्यवाहस्तथा सोमो यमश्चैवार्यमा तथा अग्निश्वाता बहिर्षदः सोमपः पितृदेवतः आगच्छन्तु महाभागा युष्मां हि रक्षितास्त्विह मदीयः पितरो ये च कुले जातः सनाभयः। अर्थात हे कव्यवाह, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात, बहिर्षद, सोमप पितृदेवता, आप महाभाग यहाँ पधारें। आप लोगों द्वारा रक्षित हमारे कुल में उत्पन्न जो सपिंड पितृलोक में चले गए हैं, उन सभी पितृजनों के लिए पिंडदान करने के निमित्त मैं इस गया तीर्थ में आया हूँ। इस प्रकार प्रथम दिन प्रार्थना करने के बाद फल्गु तीर्थ में पिंडदान करके मनुष्य को पितामह का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद भगवान गदाधर विष्णु का दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है वो अपना तो उद्धार करता ही है, साथ ही साथ वो अपने कुल के 10 पूर्व पुरुष एवं 10 पश्चातवर्ती पुरुष के सहित 21 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। उसके बाद दूसरे दिन धर्मारण्य एवं मतंग वापी में जाकर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पिंडदान आदि करे। धर्मारण्य में जाने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसके बाद ब्रह्म तीर्थ में राजसूय यज्ञ एवं अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तदनंतर कूप और यूप नाम के तीर्थों के मध्य श्राद्ध और पिंडोदक कृत्य संपन्न करना चाहिए। कूपोदक के द्वारा किया गया वह श्राद्ध आदि कार्य अक्षय बन जाता है। तीसरे दिन ब्रह्मसद तीर्थ में जाकर स्नान करने के बाद उसे तर्पण करना चाहिए। उसके बाद यूप और कूप तीर्थ के मध्य में श्राद्ध और पिंडदान करने का नियम है। उसके पश्चात गो प्रचार तीर्थ के समीप में ब्रह्मा जी के द्वारा कल्पित ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पितृजन मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। और अगर मनुष्य यूप तीर्थ की प्रदक्षिणा कर ले तो उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। अब चौथे दिन फल्गु तीर्थ में स्नान करने के बाद देव आदियों को तर्पण करना चाहिए और उसके बाद गया शीर्ष में स्थित रुद्र पद आदि तीर्थों में जाकर पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। इस पौराणिक कथा में ब्रह्मा जी ये भी कहते हैं कि व्यास, देहीमुख, पंच अग्नि तथा पदत्रय नामक तीर्थ में पिंडदान करके सूर्य तीर्थ, सोम तीर्थ और कार्तिकेय तीर्थ में जाकर किए गए श्राद्ध का फल अक्षय हो जाता है। गया तीर्थ में 9 दैवत्य, 12 दैवत्य नामक श्राद्ध करने चाहिए और पौष, माघ, फाल्गुन या अश्विन महीने की 9वीं तिथि को किया जाने वाला श्राद्ध जो उन लोगों के लिए मातृ श्राद्ध होता है जो पवित्र अग्नि को संरक्षित करता है, यानी कि जिसे अन्वष्टका कहते हैं। उन तिथियों में वृद्धि श्राद्ध में गया में और मृत्यु तिथि में माता के लिए अलग से श्राद्ध करने का विधान है। बाकी अन्य तीर्थों में पिता के साथ ही माता का श्राद्ध करना चाहिए। 10 अश्वमेघ तीर्थ के अंदर स्नान करके पितामह का दर्शन करके यदि मनुष्य रुद्र पाद का स्पर्श करता है तो वह पुनः इस लोक में नहीं आता है।
और धन से परिपूर्ण समग्र पृथ्वी का 3 बार दान करने से जो फल मिलता है वो फल गयाशीर तीर्थ में श्राद्ध करने से भी मिल जाता है। इस गयाशीर तीर्थ में शमी पत्र प्रमाण के बराबर पिंडदान करना चाहिए। इससे पितृगण देवत्व को प्राप्त करते हैं और इसलिए इस कार्य में कोई भी विचार करने की या संशय करने की आवश्यकता नहीं है। 5वें दिन गदालोल तीर्थ में स्नान करके अक्षय वट के मूल में शाक अथवा उष्णोदक से एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिल जाता है। अक्षय वट में श्राद्ध करने के बाद प्रपितामह का दर्शन करके मनुष्य अक्षय लोकों को प्राप्त करता है और अपने 100 कुलों का उद्धार कर देता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने गया जी तीर्थ में श्राद्ध करने का महात्म्य सुनाते हुए व्यास देव जी को एक और पौराणिक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे व्यास, एक समय की बात है, यहाँ एक पुत्रहीन वणिक रहता था। एक दिन जब वो तीर्थ यात्रा कर रहा था तो उसकी मुलाकात एक प्रेत से हुई जो प्रेत योनि की यातना भुगत रहा था। उसने वणिक से कहा, हे वणिक, गया शीर्ष तीर्थ में तुम मेरे नाम से पिंडदान करो जिससे मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। मैं तो इस कष्टदायक योनि से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ मेरे लिए तुम ये पिंडदान करोगे तो तुम्हें भी स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। ये सुनकर उस वणिक ने गया शीर्ष तीर्थ में जाकर उस प्रेत के लिए पिंडदान किया और अपने छोटे भाइयों के साथ उसने अपने पितृजनों का भी पिंडदान प्रदान किया। अब इसका परिणाम ये आया कि न केवल प्रेत बल्कि उसके भी सभी पूर्वज मुक्त हो गए और अपने पुण्य कर्मों के कारण वणिक को पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने आनंद और संतोष से भरा हुआ लंबा जीवन जिया। अपनी मृत्यु के बाद उसने विशाला नामक राज्य में विशाल के रूप में जन्म लिया। बड़े होने पर उसका विवाह हुआ, लेकिन बहुत समय बीत गया लेकिन उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और इससे वो बहुत दुखी हुआ था। तब एक दिन उसने ब्राह्मणों से पुत्र न होने का कारण पूछा और उनसे कहा कि मुझे किस प्रकार के सत्कार्यों को करने से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। इसके उत्तर में सभी ब्राह्मणों ने विशाल से गया में पिंडदान करने की सलाह दी, क्योंकि गरुड़ पुराण में श्री हरि नारायण पक्षीराज गरुड़ से स्वयं कहते हैं, एतत्तार्थ्य मया ख्यातम् सर्वमेवोर्ध्वदैहिकम् पुत्रवांछाप्रदं पुण्यं पितृर्मुक्ति प्रदायकम्। यानी कि ये सभी और्ध्व दैहिक क्रिया जो हमने तुमसे कही है, ये कृत्य पुत्र की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद और पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला है। अब ब्राह्मणों के कहने पर विशाल ने अपने पितरों के लिए गया में जाकर पिंडदान किया और उसके पुण्य फल स्वरूप थोड़े समय के बाद ही विशाल को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब एक दिन अचानक उसने आकाश में श्वेत, रक्त और कृष्ण वर्ण वाले पुरुषों को देखा। उन लोगों को देखकर उसने पूछा कि आप सब कौन हैं? तो उनमें से श्वेत वर्ण वाले पुरुष ने उस विशाल से कहा कि श्वेत वर्ण वाला मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिए गए पिंडदान के पितृ पुण्य लाभ से मैंने शुभ इंद्रलोक को प्राप्त किया है। हे पुत्र, ये जो रक्त वर्ण वाले पुरुष दिखाई दे रहे हैं वे मेरे पिता हैं। वे ब्रह्म हत्या करने वाले और अन्य महापापों से युक्त थे और ये कृष्ण वर्ण वाले तेरे पितामह हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ऋषियों का वध किया था, अतः इन लोगों को अविची नामक नरक प्राप्त हुआ था। लेकिन तुम्हारे द्वारा प्रदत्त पिंडदान से हम सभी पाप मुक्त हो चुके हैं और अब हम सब उत्तम स्वर्ग लोक की ओर जा रहे हैं। वास्तव में ये तीनों प्राणी कोई और नहीं बल्कि विशाल के पिता, दादा और परदादा की आत्माएं ही थी, जिनकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। वे विशाल को धन्यवाद देने आए थे, जिन्होंने श्राद्ध कर्म करके उन्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाई थी। इस प्रकार अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर वे तीनों क्षण भर में अदृश्य हो गए और ये सुनकर विशाल कृत्य हो गया। उसे इस बात का बहुत संतोष हुआ कि उसने अपने पूर्वजों को स्वर्ग पहुंचाकर उनके प्रति अपना बड़ा कर्तव्य पूर्ण कर लिया है और अंत में विशाला नगरी में राज्य करके विशाल ने दीर्घायु जीवन भोगा और मरने के बाद वो भी स्वर्ग लोक में चला गया। तो इस प्रकार हर एक मनुष्य को गया जी तीर्थ स्थान जैसे पवित्र तीर्थ में अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध क्रिया करके अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाने का कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जब आप गया में पिंडदान कर रहे हो उस समय किन प्रार्थनाओं का उच्चारण करना चाहिए। तो देखिए ये श्लोका है, ये अस्मत्कुले तु पितरो लुप्त पिंडोदक क्रियः
चाप्यकृतचूडास्तूये च गर्भाद्विनिःसृतः येषां दाहो न क्रिया च ये अग्निदग्धास्तथा परे भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिं पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही तथा मातामहश्चैव प्रमातामह एव च वृद्धप्रमातामहश्च तथा मातामही परं प्रमातामही तथा वृद्ध प्रमातामहीति वै अन्येषां चैव पिण्डोऽयम् अक्षयम् उपतिष्ठताम्। इसका अर्थ है हमारे कुल में जो पिंडदान और जल तर्पण क्रिया से वंचित रह गए हैं, जो चूड़ा कर्म संस्कार विहीन है, जो गर्भ से निकले हुए हैं, यानी गर्भपात के कारण जिनको मृत्यु प्राप्त हुई है, जिनका अग्निदाह और अन्य अंतिम क्रिया संस्कार नहीं हुआ है, अग्नि में जलकर जिनकी मृत्यु हुई है, और जो दूसरे पितृगण हैं, वे भूमि में मेरे द्वारा किए गए इस पिंड दान से तृप्त हो जाएं और तृप्त होकर परम गति को प्राप्त करें। पिता पितामह प्रपितामह माता पितामही प्रपितामही मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही और अन्य पितृजनों को मेरे द्वारा दिया गया ये पिंड अक्षय होकर उन्हीं को प्राप्त हो। तो जब भी आप गया में पिंडदान करने के लिए जाएं, उस समय इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए अथवा इस श्लोक का अनुवाद पढ़कर इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये थी आज की पितृपक्ष विशेष पौराणिक कथा और गया जी तीर्थ का महत्व। आशा करते हैं कि इससे आपको प्रमाणभूत और उपयोगी जानकारी मिली होगी और गया तीर्थ के महात्म्य के बारे में भी संतोषपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात कोर्स लेकर आ रहे हैं। हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भगवत गीता से कैसे मिल सकता है, यही चीज़ हम सीखेंगे 18 सत्रीय इस आत्मसात कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। विमेन कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस गूगल फॉर्म को भर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। कोर्स से जुड़ी हुई और भी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी मनुष्य इस इंदिरा एकादशी का पूर्ण श्रद्धा भाव और शास्त्रोक्त नियमों अनुसार पालन करते हैं, उनके पूर्वजों को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। अगर किसी ने कोई अवांछित योनि भी प्राप्त कर ली है, तब पर भी उनका उस योनि से उद्धार हो जाता है। एकादशी तिथि तो वैसे भी पवित्र मानी गई है, जो समस्त पापों का नाश कर देती है। और उसमें भी अगर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन किया जाए, तो मनुष्य अपने पितरों को, अपने पूर्वजों का ऋण उतार के उन्हें परम आध्यात्मिक उच्च गंतव्य प्रदान कर सकता है। तो चलिए, ऐसी ही परम पावनी इंदिरा एकादशी के उपलक्ष्य में आज हम उससे जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की इंदिरा एकादशी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, आप मुझ पर कृपा करके ये बताइए कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी तिथि आती है, इसका पालन करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होते हैं और इसका महात्म्य क्या है। उनके प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी। इस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। निम्न योनि में पड़े हुए पितरों को भी ये एकादशी सद्गति प्रदान करती है। बहुत पूर्व काल की ये बात है। एक समय सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे। वे महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश चारों ओर फैला हुआ था। राजा इंद्रसेन भगवान श्री हरि की भक्ति में तत्पर होकर सदैव गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते रहते और अपना समय व्यतीत करते थे। वे सदैव विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे और उतने में देवर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर राजा की राजभवन में आ पहुंचे। उन्हें इस प्रकार आया हुआ देखकर राजा ने हाथ जोड़कर
उनके सामने उपस्थित हो गए, विधि पूर्वक उनका पूजन किया और फिर उन्हें अपने आसन पर बिठाया। इसके बाद राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे राज्य में हर प्रकार की सुख समृद्धि है, सभी प्रजाजन सकुशल हैं। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं भी सफल हो गई। हे देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताइए और मुझे कृतार्थ कीजिए। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज जी मेरी भक्ति पूर्वक पूजा करने लगे। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ पर आए थे। हे राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए मुझे एक संदेश दिया है, उसे ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा है, हे पुत्र, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग में भेजो। उनका ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति करवाने के लिए इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करो। नारद मुनि की बात सुनकर राजा ने कहा, हे भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। उसका पालन कैसे करना चाहिए, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से ये व्रत करना चाहिए, ये सब कुछ विस्तार से बताइए। तब नारद मुनि ने कहा, हे राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बता रहा हूँ, जो संपूर्ण रूप से शास्त्रोक्त है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित्त होकर एक समय भोजन करें और फिर रात्रि में भूमि पर सो जाएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुंह स्वच्छ करें। इसके बाद भक्ति भाव से इन मंत्रों को पढ़ते हुए उपवास का पालन करें। अघस्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः श्वो भोक्ष्ये पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। हे कमल नयन भगवान श्री नारायण, आज मैं सभी भोगों से विरक्त होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगी। हे अच्युत, आप मुझे शरण दीजिए। इस प्रकार नियम रख के मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए और दक्षिणा द्वारा ब्राह्मणों का सत्कार करो और उन्हें भोजन प्रदान करो। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। उसके बाद सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करो और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन रहकर भोजन करो। हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर ये व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृगण भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाएंगे। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई बातों को अंतपुर की रानियों को कह सुनाया और फिर अपनी पत्नियों, पुत्रों और भृत्यों सहित इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजा श्री इंद्रसेन भी निष्कंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं स्वर्ग लोक में चले गए। तो ये थी इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण या पठन भी करता है, उसे भी हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए अब इसी इंदिरा एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक और कथा का श्रवण करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। ये बात है वृंदावन की, जहाँ परम भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाएं किया करते थे। अपने सुंदर मुस्कान और नटखट लीलाओं से उन्होंने सभी व्रजवासियों को अपने मोह पाश में बांध दिया था। उनके लिए उनकी दुनिया यानी उनका कान्हा, कोई उन्हें अपने पुत्र की तरह प्रेम करता तो कोई उन्हें अपने सखा बनाकर उनके साथ खेलता रहता। किसी के लिए कृष्ण अपने प्रियतम या प्रेमी थे तो किसी के लिए वे उनके तारणहार थे। इन सभी में गोपियों का प्रेम माधुर्य भाव में था। वे सब चाहती थी कि कृष्ण उनके पति बने और कृष्ण के प्रति उनका प्रेम भी असीमित था। लेकिन वे सब इस बात से भली भांति परिचित थी कि श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम और कोई नहीं कर सकता।
केवल राधा रानी ही कर सकती है और वे सभी गोपियां राधा रानी की सर्वोच्च प्रेममय स्थिति को भी जानती थीं। इसलिए एक दिन उन सभी गोपियों ने राधा रानी को घेर लिया और उनसे कृष्ण प्रेम के गोपनीय तत्व को पूछते हुए कहने लगी। वृषभानुसुते दिव्ये हे राधे कंजलोचने श्रीकृष्णस्य प्रसादार्थ वद किंचित व्रतं शुभम्। हे वृषभानु नंदिनी श्री राधिके, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत बताइए, ऐसा व्रत जो श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सके। जो देवताओं के लिए भी दुर्गम है, वे श्री कृष्ण नंद नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम तो सभी शास्त्रों में पारंगत मानी गई हो, इसलिए हमारे ऊपर कृपा करें। हमें भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोई विधि या फिर उपाय बताइए। ये सुनकर श्रीमती राधा रानी ने कहा, श्रीकृष्णस्य प्रसादार्थं कुरुते एकादशी व्रतं तेन वश्यो हरिः साक्षात् भविष्यति न संशय। अर्थात श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप सभी मिलकर एकादशी व्रत का अनुष्ठान कीजिए। इससे साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे और इसमें कोई संशय नहीं। ये बात सुनकर सभी गोपियों ने कहा, हे राधिके, तुम तो सभी ज्ञान की निधि हो, इसलिए कृपया हमें ये बताओ कि क्या पूर्व काल में ये व्रत किसी और ने भी किया था और इससे उन्हें क्या फल मिला था। तो इसका उत्तर देते हुए राधा रानी कहती हैं, हे गोपियों, सबसे पहले देवताओं ने अपने छीन लिए गए राज्य को पुनः प्राप्त करने हेतु और दैत्यों का संहार करने हेतु इस व्रत का पालन किया था। इसके बाद एक राजा वैशांत थे। किसी कारणवश उनके पूर्वज यमलोक में चले गए थे, इसलिए अपने पितरों का उद्धार करने के लिए इस राजा ने भी इसी एकादशी व्रत का पालन किया था और उसी व्रत के पालन के फल स्वरूप उनके पूर्वजों को परम आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हुई थी। लुम्पक नाम के राजा को उसके ही पाप कर्मों के कारण उसके परिवारजनों ने त्याग दिया था। जब लुम्पक ने एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक किया तो उसके फल स्वरूप उसे अपना राज्य और परिवार दोनों ही पुनः प्राप्त हो गए। भद्रावती नगरी में पुत्रहीन राजा ने इस व्रत का अनुष्ठान किया था और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इतना ही नहीं, एक ब्राह्मणी को देव कन्याओं ने इस व्रत का फल अर्पित किया तो उसके फल स्वरूप उस ब्राह्मणी को धन धान्य से भरपूर स्वर्ग की प्राप्ति हुई। पुष्पदंती और माल्यवान ये दोनों यक्ष थे, लेकिन कुबेर के श्राप से उन्हें पिशाच योनि मिली थी। जब उन्होंने एकादशी का व्रत किया तो वे अपनी पिशाच योनि से भी मुक्त हो पाए। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र ने भी समुद्र पर सेतु बांधने से पूर्व और रावण का वध करने के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था। प्रलय के अंत में उत्पन्न हुए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर सभी देवताओं ने एक समय जगत कल्याण हेतु एकादशी व्रत का पालन किया था। पिता की आज्ञा से ऋषि मेधावी ने भी एकादशी का व्रत किया और उसी के परिणाम स्वरूप वे अप्सरा के साथ संपर्क दोष से मुक्त हो पाए। हे गोपियों, ये एकादशी व्रत इतना पुण्य फल प्रदान करने वाला है कि वो बड़े से बड़े पाप के सुमेरु को भी नष्ट कर देता है। एक समय ललित नाम के गंधर्व को इंद्रदेव के श्राप के कारण नरभक्षी राक्षस योनि प्राप्त हुई थी। जब उसने ऋषि के निर्देशन में एकादशी का व्रत किया तो उसे अपना गंधर्व शरीर पुनः प्राप्त हुआ। धुंधुमार आदि राजाओं ने भी एकादशी के पुण्य प्रभाव से ही परम गति को प्राप्त किया था और भगवान शंकर भी ब्रह्म कपाल से इसी एकादशी के माध्यम से मुक्त हो पाए थे। राजा अम्बरीश, राजा रुक्मांगद और राजा हरिश्चंद्र जैसे अनेक महान राजाओं ने एकादशी का व्रत करके भौतिक और आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। इसलिए हे गोपियों, एकादशी को संपूर्ण तिथियों की परमेश्वरी समझो। उसकी समानता करने वाली दूसरी कोई भी तिथि नहीं है और इस व्रत के दृढ़ पालन से आप सब भी हमारे प्रिय श्री कृष्ण को अवश्य प्रसन्न कर पाएंगी। इस प्रकार जब गोपियों ने राधा रानी के मुख से एकादशी तिथि की महिमा का श्रवण किया तो वे सब अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी पूर्ण श्रद्धा और दृढ़ता के साथ इस एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया। इन सभी गोपियों द्वारा पूर्ण भक्ति भाव से किए गए इस एकादशी व्रत के अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी हृदय की इच्छा को पूर्ण करते हुए उन्होंने मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन इन सभी गोपियों के साथ रास नृत्य किया।
तो इस प्रकार एकादशी तिथि अत्यंत पवित्र और सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। और ये इंदिरा एकादशी भी व्यक्ति को हर प्रकार के भौतिक सुख समृद्धि तो प्रदान करती ही है, लेकिन मृत्यु के बाद वो मनुष्य को परम आध्यात्मिक लोक प्राप्त करने का भी अवसर देती है। इतना ही नहीं, इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से व्यक्ति अपने पितरों और पूर्वजों के ऋण से भी मुक्त हो सकता है। अगर उनकी जीवात्मा को अन्य शरीर प्राप्त नहीं हुआ है या फिर वे अवांछित योनि में भटक रहे हैं, तो उनका उद्धार भी इस एकादशी के पालन द्वारा संभव है। बस करना यही है कि अगर आप अपने पितरों के लिए एकादशी व्रत रखते हैं तो एकादशी का संकल्प लेते समय भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर भगवान से अपने पितरों के लिए प्रार्थना कीजिए और एकादशी व्रत का सभी नियमों के साथ पालन करने का निश्चय कीजिए। अगले दिन जब एकादशी का पारण करें तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद रूप में खिलाइए और अपनी क्षमता अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दीजिए। उसके बाद आपने जो ये एकादशी व्रत किया है उसका फल भगवान के समक्ष जाकर उन्हें अर्पित करते हुए अपने पितरों की उच्च गति की प्रार्थना कीजिए और फिर आप स्वयं एकादशी का व्रत पारण कर लीजिए। एकादशी का पारण करने की विधि क्या है, इसके ऊपर हम विशेष वीडियो इसी चैनल पर एकादशी के दिन लेकर आएंगे। तो चलिए हमारे साथ आप भी तैयार हो जाइए इस अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करने के लिए, जिसके फल स्वरूप आप अपने पूर्वज और पितरों को मुक्ति प्रदान करवा सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी दिला सकते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बोलो
હરે કૃષ્ણ.